नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मेन रीट के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, प्री हमने दे दी है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का अच्छा गया होगा पेपर। अब हम बात करेंगे आज मेन रीट के सिलेबस के बारे में, जिसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि संस्कृत का सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं। मेरे पास देखिए बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि जो भी 28 तारीख की थर्ड शिफ्ट की रीट प्री रीट का जो संस्कृत का सेकंड लैंग्वेज का जो लगा था पेपर, उसमें जो प्रत्यय आया था जन्मत है। तो जन्मत में मेरा जहां तक मानना है, क्योंकि मैंने देखा है उसके बारे में, तो उसमें जैसे जन्म प्लस तत्सिल प्रत्यय होगा उसमें, क्योंकि जैसे ज्ञानतः होता है तो ज्ञान प्लस तल प्रत्यय होता है। क्योंकि मैंने जो देखा आपका ज्ञान, जैसे ज्ञान प्लस तत्सिल, तत्सिल में से तत्स्य से रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका विसर्ग हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका ज्ञानतः। तो सेम उसी प्रकार होता है कि जैसे जन्म प्लस तत्सिल, तो ये बनता है आपका जन्मतः। क्या बनेगा, जन्मतः। ठीक है, तो अब आप देख लेना। अब ये बोर्ड क्या मानता है, ये बोर्ड के ऊपर है, लेकिन मेरे जहां तक मैंने देखा है और अच्छी तरीके से इसके बारे में विशेष रूप से देखा है, तो इसमें जन्म प्लस तहसील प्रत्यय होगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब मेन रीट के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। आप देखिए, सभी हम देखते हैं क्लास वगैरह वीडियो हम सब देखते हैं, लेकिन देखिए आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे, जितना लाइक करेंगे, इतना ही मैं और आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी सूचनाएं और जानकारी लेकर के आऊंगा। जानकारी नहीं, हम रीट का, मेन रीट का जो संस्कृत का सिलेबस है, हम पूर्ण रूप से इस पर कंप्लीट करेंगे। कुछ ही दिनों में मैं मेन रीट का चालू कर दूंगा, लेकिन अब उससे पहले हम क्या करते हैं कि रीट के मेन जो सिलेबस है ना, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले देखिए, पहले होगा संज्ञा प्रकरणम, यानी संज्ञा प्रकरण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। जैसे इत संज्ञा विधायक, इत संज्ञा वाले सूत्र होते हैं ना, 6 सूत्र होते हैं। और संहिता संज्ञा, जिससे संधि होते हैं, स्वर्ण संज्ञा, उदात, अनुदात और स्वरित, उच्चारण स्थानानी और उच्चारण स्थान। यानी संज्ञा प्रकरण में जो सामान्यतः प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, वो क्या पूछे जाएंगे, एक तो संज्ञा प्रकरण से पूछे जाएगा, जो सामान्य प्रश्न हो गए, जो इत संज्ञा वाले 6 सूत्र हैं वो होंगे। और संहिता संज्ञा, पर सन्निकर्ष संहिता, स्वर्ण संज्ञा और स्वर्णम, उदात, अनुदात और स्वरित और उच्चारण स्थानानी। ठीक है, ये तो यहां पूछे जाएंगे। उसके बाद में होगा प्रत्यय प्रकरणम। क्या होगा, प्रत्यय प्रकरणम। तो इसमें प्रत्यय में क्या होगा, कर्दंत प्रकरण। कर्दंत प्रकरण का मतलब होता है कि जो धातुओं से जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कर्दंत प्रकरण कहलाते हैं। तो धातुओं के साथ ऐड होने वाले इसमें कर्दंत में आएंगे, और तद्धित प्रत्यय होते हैं जो शब्दों के साथ में जुड़ते हैं, यानी शब्दों के साथ ऐड होते हैं। स्त्री प्रत्यय ये शब्द के साथ भी जुड़ते हैं और धातु के साथ भी जुड़ते हैं। और पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए भी स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे दे रखा है शब्द रूपाणाम ज्ञानम, यानी शब्द रूप के अनुसार जो ज्ञान है। राम शब्द आपको करने हैं, हरि शब्द है, गुरु शब्द है, मति शब्द है, रमा, वारी, अस्मद और युष्मद। शब्द रूपों में कौन कौन से आए, राम, हरि, गुरु, मति, रमा, वारी, अस्मद और युष्मद। आगे बात करते हैं कि शब्द रूपाणाम, यानी शब्द रूपों के अनुसार जो ज्ञान होते, धातु रूपों के अनुसार क्या होगा, सॉरी, धातु रूपाणाम ज्ञानम। तो धातु रूपाणाम ज्ञानम का क्या होगा, भू धातु है और एक धातु है जिसके लट यानी वर्तमान काल
लृट भविष्य काल, और लंग लकार यानी भूतकाल, लोट आज्ञार्थक अर्थ में, और विधिलिंग लकार होता है जो प्रेरणार्थक या चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गए धातु रूपाणाम ज्ञानम। आगे दे रखा है समासः, समास पूछेंगे आपके, और अव्ययनाम प्रयोग है, क्योंकि समास जो संस्कृत में है वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक तो केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, और देखिए तत्पुरुष का वेद कर्मधारय, कर्मधारय का वेद द्विगु, यानी इनको अलग से कोई समास नहीं माना जाता है। और उसके बाद में बहुब्रीहि और द्वंद्व समास तो ये आपको देखने। इसके बाद में अव्ययनाम प्रयोग है, यानी अव्ययों का प्रयोग करना, वाक्य प्रयोग करवाते हैं। उसके बाद में उपसर्ग है, जो 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। उपसर्ग द्वाविंशति संति, यानी उपसर्ग कितने होते हैं 22। कारक प्रकरण, यानी जो कारक प्रकरण है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर, संबोधन है अरे बो। ठीक है, आगे देख रहा है इसमें हिंदी वाक्यानाम संस्कृता अनुवादम, यानी हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना। क्या करना, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना। आगे कारक, प्रत्यय और समास आधारित वाक्यों में अशुद्धि संशोधन, यानी जो अशुद्धि संशोधन आता है वो कारक के आधार पे होगा, प्रत्यय के आधार पे और समय समास के आधार पर होता है। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक है इसमें होगा संस्कृत साहित्य इतिहास संबंधी सामान्य प्रश्न, परिचयात्मक जो प्रश्न होते हैं जो सामान्य पूछे जाएंगे आपसे। जैसे किसी कवि का मान लीजिए उनकी रचनाएं पूछ ली, उनका जन्म पूछ लिया, है ना। जैसे लौकिक साहित्य में, लौकिक साहित्य में क्या क्या आएगा, रामायण, महाभारतम, महाकाव्य। अब देखिए महाकाव्य के जो कवि हैं उसमें कालिदास के बारे में पढ़ना है हमें, भारवी के बारे में, माघ है और श्री हर्ष है। और दृश्य काव्य कवि के बारे में हम भास के बारे में पढ़ेंगे, बहुभूति और शुद्रक, यानी इनके बारे में हम जो सामान्य जानकारियां पढ़ेंगे। मैंने जो प्यारे साथियों जो सिलेबस बताया है, इस सिलेबस का हम एक एक टॉपिक हमारे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान शिक्षा पर कंप्लीट करेंगे। यदि मेरे साथ आप कंटिन्यू जुड़ना चाहते हैं और आप मेरी क्लास और वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।